चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को महज 10 मिनट में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। वहीं देखिए यूपी में 3 दिनों तक भयंकर ठंड पड़ने वाली है। आज 45 जिलों में कोहरा कुछ दिखा नहीं दे रहा, बारिश जैसे गिर रही ओस। दरअसल यूपी में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी है। आगरा, गोरखपुर, कानपुर समेत 45 जिलों में घने कोहरे की चपेट में 48 जिलों में बिजली बिटी शून्य देखने को मिल रही है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ओस की बूंदें बारिश जैसे पड़ रही हैं। गोरखपुर बलिया में सुबह सुबह फर्रा यानी कि बारिश के रूप में ओस देखने को गिर रही है। वहीं देखिए यूपी की सबसे बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने रामलला के किए दर्शन। बोले राम राज्य किसी भी सरकार के लिए गेम चेंजर है। दरअसल आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू रविवार सुबह 11 बजे अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे। यहां पर प्रभारी पूर्व मंत्री सूर्य प्रताप शाही और जिला अधिकारी नीलम टीकाराम फुंडे ने उन अधिकारियों समेत स्वागत किया इनका। यूपी के कई जिलों में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिल रहा है। दरअसल गोरखपुर में 11वीं के स्टूडेंट सुधीर भारती का मर्डर कर दिया गया है। और क्यों किया गया? सुधीर भारती ने 26 दिसंबर को इंस्टाग्राम पर लिखा था, अपने जीजा के दम पर कूदते हो, घर में घुसकर मारेंगे, दम है तो मुकाबला करो। इसकी वजह से इंस्टाग्राम स्टेटस की लड़ाई इस कदर बढ़ी कि गांव के 4 लड़कों ने ही मिलकर सुधीर को मार डाला। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए की किस्त महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी है। हालांकि सवाल ये पूछा जा रहा है कि आने वाले समय में क्या 10,000 दोबारा मिलेंगे? तो आपको बता दें कि पहली किस्त 10,000 मिलने के लगभग 6 महीने बाद दूसरी किस्त यानी लगभग 2 लाख तक मिल सकती है आपको। लेकिन उसके लिए सरकार के कुछ नियम और शर्तें हैं, जैसे कि दूसरी किस्त जारी करने से पहले बिहार सरकार लाभार्थियों द्वारा शुरू किए गए जो कारोबार प्रगति की उसकी जांच करेगी कि आपने कौन सा कारोबार शुरू किया है। यदि लाभार्थी ने उस राशि का उपयोग स्वरोजगार के लिए किया है तभी वह अगली किस्त के लिए पात्र होगी। यानी यदि आपका कोई घरेलू रोजगार आपने खोला है तभी आपको 2 लाख रुपए में दूसरी राशि मिलेगी, अन्यथा आपको नहीं मिल सकती। वहीं देखिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की अंतिम डेट यानी कि 31 दिसंबर आपको देखने को मिल सकती है, जिसमें हर व्यक्ति हर महिला को 25,000 रुपए मिलते हैं जिसने इंटर पास किया है। यानी कि यदि आप 10+2 हैं यानी आप 12वीं पास किए हैं तो आपको 25,000 रुपए मिल सकते हैं। उसके लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना शुरू की है। इसकी जो शुरुआत थी यानी जो इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते थे आप, वो 15 अगस्त 2025 से शुरू हो चुके थे। साथ ही इसकी जो अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है, जो आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान आपको खत्म हो जाएगी। तो इससे पहले यदि आपने अभी तक इसका फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो जाकर ई-मित्र पर जाकर आप अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको कुछ शर्तों का पालन करना होगा या ई-मित्र लाभार्थी के रूप में आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं, जैसे कि छात्रा जो है वो बिहार की स्थायी निवासी होनी चाहिए, आवेदन का समय अविवाहित होना चाहिए यानी कि वो अनमैरिड होनी चाहिए। उसके साथ ही 12वीं की मार्कशीट और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता विवरण संख्या आपको देखने मिलेगी। साथ ही निवास प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर के जितने भी के पेरेंट्स से जुड़े रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपको दिखाने होंगे, तभी आप इस योजना की लाभार्थी हो सकते हैं। वहीं देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पनडुब्बी आईएनएस बागवीर में यात्रा की। ऐसा करने वाले दूसरे प्रेसिडेंट इससे पहले डॉक्टर कलाम सबमरीन में बैठे थे। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को कर्नाटक के कारवार नेवल बेस पर पनडुब्बी में यात्रा की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कलवरी क्लास सबमरीन में यह पहली और किसी राष्ट्रपति के द्वारा यात्रा की गई दूसरी थी। यानी कि इससे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने सबमरीन की यात्रा की थी। कलाम ने फरवरी 2006 में इस पनडुब्बी की यात्रा की थी। वहीं देखिए मन की बात है पीएम मोदी ने 2025 में हुई जो उपलब्धियां हैं, कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने देश का गर्व बना है। अब हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले देश के भविष्य के लिए और तैयार मजबूत हो सकता है देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में 129वां एपिसोड 2025 के देश में उपलब्धियों की चर्चा की है। 2025 के आखिरी एपिसोड में साल 2026 के चुनौतियों, संभावना और डेवलपमेंट पर भी चर्चा की। देखिए दिल्ली ब्लास्ट हुए ऑपरेशन आघात 3.0 के तहत 385 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल दिल्ली पुलिस की राउंड ईस्ट इंडस्ट्री टीम ने ऑपरेशन आघात 3.0 के तहत शुक्रवार रात को 385 अपराधियों को गिरफ्तार किया। हेमंत तिवारी के मुताबिक इस अभियान में एक्साइज एक्ट, एनडीपीसी एक्ट के जुआ अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। वहीं देखिए यूपी के 68 जिलों में घना कोहरा देखने को मिला है। चंडीगढ़ में विजिबिलिटी 0 को देखने को मिल रही है, यानी कि हिमालय से लगातार हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। यूपी के 48 जिलों में घना कोहरा छाया देखने को मिला था। इसके चलते 10 मीटर तक देखना भी मुश्किल पड़ेगा। वहीं मध्य प्रदेश के 31 शहरों में तापमान 5 डिग्री से 8 डिग्री के बीच चला गया। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को यूपी के 68 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कोहरा इतना घना हुआ कि शून्य तक
पहुंच सकती है आपकी ठंड। नीतीश को लेकर डिप्टी सीएम की भाषा सुधरवाइए, ये कहना है विजय सिन्हा का। दरअसल डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की जनता दरबार को लेकर बिहार राजस्व सेवा संघ ने मुख्यमंत्री को लेटर लिखकर शिकायत की है। लेटर जारी करके संघ ने कहा है कि जनता दरबार के नाम पर डिप्टी सीएम अफसरों पर अपमानित कर रहे हैं, खड़े खड़े सस्पेंड कर दूंगा, जज की हड़बड़ी में फैसला सुना कैसे जाता है। डीएम एसपी सुन रहे हो ना, इस तरह की भाषा नहीं चलेगी। वहीं देखिए जेडीयू का दावा, राबड़ी आवास में हथियारों का तहखाना। बिहार चुनाव में हार के बाद हाईकोर्ट बॉम्बे पहुंचा नेता, इलेक्शन कमीशन खिलाफ की शिकायत। दरअसल बिहार में राबड़ी आवास को लेकर सियासत पहले से ही गर्मा गई है। इस बीच जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस आवास को लेकर एक नया दावा खड़ा कर दिया है। नीरज कुमार ने सरकारी आवास खाली होने पर सरकार से बंगले की खुदाई की मांग की है। मस्जिद के पास से अतिक्रमण हटाना जरूरी, गिरिराज सिंह ने राजस्थान में हो रही कार्रवाई का किया समर्थन। ममता बनर्जी पर भी बोला हमला। दरअसल बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अतिक्रमण को हटाने को लेकर कार्रवाई को सही बताया है। राजस्थान के जयपुर में मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने को समर्थन किया गया है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से पुलिस पर पथराव किया गया है। वो लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं रुकेगी। ऐसा तो नहीं है कि मस्जिद के बगल में अतिक्रमण है तो उसे नहीं हटाया जाएगा। राजस्थान की सरकार उनकी शक्ति परीक्षण से डरने वाली नहीं है, कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ये कहना है गिरिराज सिंह का। वहीं देखिए पूरे प्रदेश में पटना सबसे ठंडा रहा। पूरे बिहार में कोल्ड डे का अलर्ट जारी है। मोती बिहारी समेत में कोहरे का रेड अलर्ट है। दरअसल बिहार में बर्फीली हवा ने कनकनी और ज्यादा बढ़ा दी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज यानी शनिवार को 38 जिलों के लिए कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। भोजपुर, बेतिया, बाघा, गोपालगंज समेत 20 से ज्यादा शहरों में सुबह सुबह घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक ठंडी पछुआ हवा के कारण न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है। 8 जिलों का न्यूनतम तापमान जहां 10 डिग्री सेल्सियस रहा था, उससे नीचे पहुंच गया है। इधर मोतिहारी में शुक्रवार रात मवेशियों के लिए जलाए गए अलाव के कारण पूरे घर में आग लगी, जिसके कारण झुलस गई 75 साल के बुजुर्ग और उसकी मौत हो चुकी है। वहीं देखिए भारतीय सेना ने मंगलवार को आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की एडवांस वर्जन आकाश नेक्स्ट जनरेशन आकाश एनजी का उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड रेंज में सफलपूर्वक ट्रायल दिखा है। इसे देश की स्वदेशी एयर डिफेंस ताकत को मजबूती करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। देखिए इसरो ने 6000 किलो के अमेरिकी सैटेलाइट को लॉन्च किया है। भारत ने भेजा गया यह सबसे भारी उपग्रह था। धरती पर कहीं से भी वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। इस उपग्रह के माध्यम से। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में नवजात मृत्यु के चौंकाने वाले आंकड़े सामने हैं। अप्रैल से नवंबर के बीच अभी तक 8 महीनों के जिलों में यानी कि लगभग 400 से नवजातों की मौत दर्ज की गई है। इस अवधि में जिले में कुल 16,912 डिलीवरी हुई, जिनमें से 400 बच्चों की मौत हो गई, जो कि काफी ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ये काफी खतरनाक स्थिति है, जो हमें इस पर ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है। बिहार के बेगूसराय में ब्लैकआउट में नहीं छाया रहेगा अंधेरा। बिहार में एनटीपीसी ने लगा रही है 1800 मेगावाट की बैटरी एनर्जी स्टोर सिस्टम, लोगों को होगा फायदा। दरअसल देश में किसी भी तरह से होने वाली ब्लैकआउट के दौरान सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति रही, उसके लिए हरित ऊर्जा का सदुपयोग को बढ़ावा देने की मंजूरी मिली है। दरअसल एनटीपीसी ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को अपना रहा है। देश भर में 20 थर्मल प्लांट का सिस्टम लगाया गया है, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। इसमें 3 प्लांट बिहार में लगेंगे, जो कि 1800 मेगावाट प्रति घंटे सिस्टम लगाया गया है, जिसके कारण बिहार में सबसे बड़ा सिस्टम एनटीपीसी बरौल में लगा गया है, जहां पर 1000 मेगा प्रति घंटे की रफ्तार से। इसके कारण बेगूसराय में सभी जिलों के लिए कहीं न कहीं फ्री मुफ्त बिजली की योगदान भी देने को उम्मीद है। देखिए बिहार के खड़िया में बच्चों को पोलियो से सुरक्षित रखने के लिए 5 दिवसीय पल्स पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है। अभियान की शुरुआत जिला अधिकारी नवीन कुमार एवं उप विकास आयुक्त अभिषेक द्वारा चालू की थी। वहीं देखिए दिल्ली में 40 में से 20 स्टेशनों पर 1/400 पार देखने को मिल रहा है। बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के पेट्रोल, डीजल, BS6 से नीचे गाड़ियों के एंट्री पर परमानेंट बैन कर दिया गया है। दरअसल दिल्ली में शनिवार को औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स की 375 जो कि 40 में से 1 हवा की गुणवत्ता यहाँ पर 1 से ज्यादा दर्ज किया गया है। बिहार के जोई में सीमेंट से गाड़ी में गई है। 30 मिनट पहले गुजरी थी पूर्वांचल एक्सप्रेस से। पटना हावड़ा रूट में 10 घंटे से प्रभावित थे। 9 ट्रेनें डाइवर्ट, 1 कैंसिल कर दी गई है। दरअसल बिहार के जोई में मालगाड़ी अचानक देर गई। दरअसल आसनसोल से जाया जा रही अपलाइन मालगाड़ी के कुल 15 डिब्बे पटरी से उतर गए। इनमें से 10 डिब्बे रेलवे ब्रिज पर ही पलट गए, जबकि 5 डिब्बे नीचे बलुआ नदी में जा गिरे। बिहार को मार्च 2026 तक मिलेंगे 7 नए STP। अब गंगा में नहीं जाएगा गंदा पानी। 2 नए STP के लिए टेंडर जारी, 5 नई बनने की तैयारी। दरअसल पटना सहित राज्य के प्रमुख शहरों में घरों और इमारतों से निकलने वाला जो गंदा पानी है,
ट्रीटमेंट अप्रैल महीने में ही शुरू किया गया है, यानी कि उसे गंगा नदी में छोड़ा गया है। बिहार को अगले साल मार्च 2026 तक नई 7 स्टेप मिलेंगी, जिसके कारण गंगा का पानी शुद्ध होगा। दरअसल बिहार में बीते एक महीने में ही एटीएम लूटों की वारदात ने पुलिस में और बैंकिंग सिस्टम दोनों की सुरक्षा व्यवस्था को सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश के 6 जिलों में 7 एसबीआई एटीएम मशीनों को गैस से काटकर चोरों ने कुल 1,54,00,000 रुपए उड़ा लिए, जो कि हैरानी की बात है। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर पार्टी नेताओं ने निकाली पदयात्रा। पटना में बीपी वीजी राम के खिलाफ, यानी कि जी राम जी के खिलाफ लगाए नारे। 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान शुरू होगा। दरअसल बिहार समेत पूरे देश भर में कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही है। स्थापना दिवस पर बिहार कांग्रेस आज सदाकत आश्रम में गांधी मैदान तक जी राम जी के खिलाफ पदयात्रा निकाली है, जिसके कारण काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला।